गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर और हमारा टॉपिक चल रहा था नरेशन। और हमने पढ़ लिया था कि इंग्लिश में 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। सिंपल सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हमने सिंपल सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना सीख लिया था, इंटरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना सीख लिया था और इम्पेरेटिव सेंटेंस का भी इनडायरेक्ट बनाना सीख लिया था। और आज सीखेंगे हम 4 नंबर के जो सेंटेंस होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इनका हिंदी अर्थ होता है इच्छाबोधक वाक्य, यानी जिनके माध्यम से इच्छा को व्यक्त किया जाता है वो हम सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और ये वाक्य हमेशा में से शुरू होते हैं, यानी याद रखना कि जो वाक्य में से शुरू होता है और जिसके माध्यम से इच्छा को व्यक्त किया जाता है वो सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिखता हूँ, मैं यूं लिव लॉन्ग, यानी देखो मैं से शुरू हो रहा है और इच्छा को व्यक्त कर रहा है, इसलिए यह कौन सा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। आज हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। अब अब एग्जाम्पल के माध्यम से ही आगे पढ़ते हैं। जैसे 1 नंबर का एग्जाम्पल है, शी सेड टू हिम, मैं यूं लिव लॉन्ग। लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। जैसे मैं से शुरू हो रहा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो सब्जेक्ट का हमेशा सब्जेक्ट ही लिखना है, तो सी का सी लिख देंगे। सेड का को किस में चेंज करना है? तो सेड को याद रखना, एक तो करना है विस्ट में चेंज, ए करना है परेड, और ए करना है करेज्ड। यानी सेड को हमें 3 में ही चेंज करना है, विस्ट, परेड और करेज्ड। अगर इच्छा को व्यक्त कर रहा है तो विस्ट में चेंज करना है। अगर किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना की जा रही है तो परेड में चेंज करना है। और किसी व्यक्ति को अगर अभिशाप दिया जा रहा है तो करेस्ट में चेंज करना है। अब इसमें देखो, सी सेड टू हिम मे यू लिव लॉन्ग, उसने उसे कहा कि तुम लंबी आयु जियो, यानी तुम्हारी लंबी उम्र हो। तो उसने उसके लिए इच्छा को व्यक्त किया है, अपनी इच्छा को व्यक्त किया है। तो यहाँ पर ये सेड किस में चेंज हो जाएगा? अब विस्ट में, यानी वाक्य के भाव अनुसार चेंज करेंगे। तो सेड का हो जाएगा विस्ट। टू को हटाना है, मैंने पहले बता दिया था, टू सब वाक्यों में हटेगा। अब क्या लिखेंगे? हिम। ऑप्टेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमेशा दैट का प्रयोग करते हैं। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। अब देखो, ये आगे वाला वाक्य है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो इस वाक्य को अब हम साधारण वाक्य बना देंगे, यानी इसको अब साधारण सिंपल सेंटेंस में बदल देंगे। सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे तो सब्जेक्ट पहले आएगा, तो यहाँ सब्जेक्ट यूँ है तो यूँ पहले आएगा। यूँ सेकंड पर्सन होता है, किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यू का हो जाएगा ही। अब आएगा मे, लेकिन मे का क्या हो जाता है? माइट। और आगे वाक्य सेम का सेम, लिव लॉन्ग। अब इसमें दोबारा देखना है एक बार। देखो, हमने सब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखा, सेड को किस में चेंज किया? एक तो विस्ट में और एक परेड में और एक करस्ट में चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, इच्छा का भाव व्यक्त कर रहा है, यानी आगे वाले वाक्य के भाव अनुसार इन तीनों में से किसी में भी सेड को बदल सकते हैं। तो आगे वाले वाक्य का भाव यहाँ पर है इच्छा का, तो इच्छा का भाव व्यक्त किया जा रहा है तो विष्ट में चेंज करेंगे। प्रार्थना का भाव व्यक्त किया जा रहा है तो परेड में चेंज करेंगे। और अगर अभिशाप का भाव व्यक्त किया जा रहा है तो करस्ट में चेंज करेंगे।
फिर दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस में, और फिर वाक्य आगे वाले वाक्य को साधारण बना के प्रोनाउन चेंज करके सेम का सेम लिख देंगे और मेक का क्या बना देंगे, माइट बना देंगे। और इसी प्रकार से करना है। अब 2-3 एग्जाम्पल और देखते हैं इसी के ही, एक बार इसे आप नोट कर सकते हो। जैसे रानी said to him या her, may God bless you। दूसरा द बेगर, BEGGER बेगर यानी भिखारी, said to him may you go to hell। हेल का अर्थ होता है नरक। अगला वाक्य तीसरा, सी said to him may you get success। अब इन तीनों वाक्यों का इनडायरेक्ट बना के देखते हैं। जैसे पहले का बनाएं तो रानी का तो रानी हो जाएगा, शेड का विस्ट परेड करस्ट में से देखो मे गॉड ब्लेस यू, यानी तुम्हें भगवान का आशीर्वाद मिले। तो क्या व्यक्त कर रहा है, यानी अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहा है, तो हो गया विस्ट। या अपराध परेड में भी चेंज कर सकते हैं। टू उठाएंगे हर का हर। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में वही दैट का प्रयोग करते थे, तो यहाँ आ जाएगा दैट। अब इस वाक्य को साधारण वाक्य में बदलेंगे तो गॉड पहले आएगा और मैं बाद में आएगा। तो गॉड का गॉड, मे का हो जाएगा माइट, ब्लेस का ब्लेस। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट हर है। अब देखो यू यहाँ ऑब्जेक्ट है, हर का भी ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो हर का देखो सब्जेक्ट होता है सी और ऑब्जेक्ट होता है हर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू की जगह हर आ जाएगा। ये बन गया पहले वाक्य का। अब दूसरे का बनाते हैं तो द बिगर शेड का चेंज करना है विस्ट परेड और करस्ट में। देखो मे यू गो टू हेल, यानी हेल का अर्थ था नरक, मैंने बताया था। तो ये इसको अभिशाप दे रहा है, अभिशाप दे रहा है, तो यहाँ पर आएगा करेस्ट। बेगरियन भिखारी, टू हट जाएगा और हिम का हिम है। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग। अब देखो इस वाक्य को साधारण बनाना है, साधारण बनाना है तो यू पहले आएगा। यू सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होकर आएगा, हिम के अनुसार। यू तो सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही। फिर मे आ जाएगा, मे चेंज होकर आएगा तो माइट हो जाएगा, मे का माइट गो टू हेल, ये बन जाएगा इसका। अब तीसरा वाक्य देखते हैं। देखो सी का सी, शेड को चेंज करेंगे तो देखो मे यू गेट सक्सेस, की तुम्हें सफलता मिले, यानी प्रार्थना कर रहा है, तो शेड का हो जाएगा परेड।
टू हटा देंगे और हिम का हिम, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग। अब देखो यूँ पहले आएगा, मैं बाद में आएगा, इसको चेंज करना होता है। तो यूँ सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होकर आएगा, हिम के अनुसार चेंज होकर आएगा, तो हो जाएगा ही। मे का हो जाएगा माइट, गेट का गेट, और लास्ट में सक्सेस। इसी प्रकार से बनाना, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना बहुत ही आसान होता है। एक तो सेट का ध्यान रखना है, वाक्य के भाव अनुसार चेंज करना है, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करना है, और आगे वाले वाक्य को साधारण बनाना है, मेक का माइट बना देना है, और आगे वाले वाक्य में जो भी प्रोनाउन है उसे चेंज करना है। अब आप इसे एक बार नोट कर लो। ये थे हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस, और ऑप्टेटिव सेंटेंस अब पूरे हो गए। आगे के वाक्य हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और हमारे अंतिम वाक्य होंगे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पाँच नंबर के वाक्य हो गए। MATORY एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी विस्मयादिबोधक वाक्य जिनके माध्यम से आश्चर्य, शोक, घृणा इनको अचानक व्यक्त किया जाता है, वो वाक्य कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन वाक्यों में विस्मयादिबोधक चिन्ह या निशान वो जरूर मिलता है इस प्रकार का, वो वाक्य कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम इनका इनडायरेक्ट बनाना सीखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से शुरुआत करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, राम said to him, alas I am ruined, RUINED, ruined यानी होता है बर्बाद होना, लास्ट में फुल स्टॉप। अब देखो अलास का अर्थ है दुख, यानी आई एम रुइंड, में बर्बाद हो गया, तो इसका बनाना है हमें इनडायरेक्ट। तो देखो यहाँ राम का तो क्या लिखेंगे, राम। अब सेड का चेंज करना होता है इसमें, तो हमें सेड का देखो किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, तीन प्रकार से चेंज कर सकते हैं। पहला है एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, दूसरा प्रकार है एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, और तीसरा प्रकार है एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। यानी सेड को हम तीन प्रकार से चेंज कर सकते हैं, और वो तीनों प्रकार आगे वाले वाक्य के भाव अनुसार चेंज होता है। यानी आगे वाले वाक्य में आश्चर्य का भाव है तो सेड को बदल देंगे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में। अगर आगे वाले वाक्य में खुशी का भाव है तो सेड को बदल देंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में, और अगर आगे वाले वाक्य में दुख का भाव है तो एक्सक्लेम्ड विथ सोरो में सेड बदला जाएगा। ये बात याद रखना। जैसे इस वाक्य में अलास आई एम रुइंड, यानी अलास हमेशा दुख के लिए आता है, तो इसमें किसका भाव हो रहा है, दुख का, तो इसको बदलेंगे सोरो में। तो राम फिर एक्सक्लेम्ड विथ दुख का भाव हो रहा है तो सोरो। बस इतने में चेंज करना है, फिर टू हटाना है और हिम का हिम लिखना है। फिर आगे का वाक्य देखो, यानी एक बार दोबारा समझ लेना। अगर आश्चर्य का भाव है तो सेड को बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, खुशी का भाव है तो सेड को बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, अगर दुख का भाव है तो सेड को बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विथ सोरो में, जैसे हमने इस वाक्य में बदला।
यहाँ तक हो गया। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते समय जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो आगे वाला वाक्य है उसको हम अब साधारण वाक्य में बदल देंगे। आगे वाले वाक्य की टेंस चेंज करेंगे, प्रोनाउन चेंज करेंगे और एक्सक्लेमेटरी शब्द हैं जैसे इसमें अलास है, इस प्रकार के शब्दों को हटा दिया जाएगा। जैसे इसमें से ये अलास शब्द हट जाएगा और अब इस वाक्य को किस में चेंज करेंगे, साधारण वाक्य में बदल देंगे। तो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, राम के अनुसार। राम लड़का है तो यहाँ पर आ जाएगा ही। एम का क्या होता है, एम का मैंने बता दिया वाजवर होता है, लेकिन ही के साथ में वाज आएगा तो ये आ जाएगा वाज। और आर यू आई एन ई डी इसी प्रकार से बनाना है, यानी सेड को एक्सक्लेम्ड विथ सोरो में चेंज किया, जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग किया और आगे वाले वाक्य की टेंस चेंज की और प्रोनाउन चेंज किया और जो एक्सक्लेमेटरी शब्द हैं इसमें आदि बोधक शब्दों को हटा दिया गया। इसी प्रकार से बनता है। अब इसके हम 2-3 एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, द कैप्टन सेड टू अस, फिर हरे वी हैव won इसको यहाँ लिख देता हूँ, वी हैव won द मैच। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, लास्ट में इन्वर्टेड कोमा बंद। तीसरा एग्जाम्पल, शी सेड टू हर अलास माई फ्रेंड इज डेड। और तीसरा वाक्य अब चौथा वाक्य, सुरेश सेड टू मी हाउ फास्ट you are walking, WALKING। अब इन तीनों वाक्यों का हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। सबसे पहले का देखते हैं। तो द कैप्टन, अब सेड को चेंज करना, आगे वाले वाक्य को देखो, हरे वी हैव वॉन द मैच। हरे हमेशा जो यानी खुशी का भाव व्यक्त करता है और आगे वाले वाक्य के अनुसार देख सकते हैं वी हैव वॉन द मैच कि हमने मैच जीत लिया, यानी खुशी हो रही है। तो सेड हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अब टू को हटाना है और एस लिखना है। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करना है। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं है। अब देखो हरे शब्द मैंने कहा ना, इसमें आदि बोधक शब्दों को हटा दिया जाता है, यानी ए शब्द हट जाएगा। और अब आगे वाले वाक्य को सेम का सेम लिखेंगे, टेंस चेंज करेंगे और प्रोनाउन चेंज करेंगे। सबसे पहले देखो सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, वी किसके अनुसार चेंज होगा, द कैप्टन के अनुसार। तो वी का हो जाएगा यहाँ पर दे, दैट दे। हैव का हो जाएगा हेड और वोन का वोन, यानी वोन द मैच, यानी टेंस चेंज की और प्रोनाउन चेंज किया।
MATCH, लास्ट में फुल स्टॉप। अब इसका देखते हैं, देखो सी का सी, सेड को चेंज करना आगे वाले, अलास माई फ्रेंड इज़ डेड, यानी मैंने कहा कि अलास हमेशा दुख का भाव व्यक्त करता है और माई फ्रेंड इज़ डेड, तो इसके माध्यम से ही दुख का भाव व्यक्त हो रहा है। तो एक्सक्लेम्ड विथ, यानी दुख का भाव व्यक्त हो रहा है तो सोरो। फिर दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का टू, सोरो तो कर लिया, टू को हटाना है, हर का हर। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग। फिर इस शब्द को हटा देंगे, यानी विस्मयादिबोधक शब्दों को हटा दिया जाता है और फिर वाक्य सेम का सेम और टेंस चेंज करनी है। तो माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, सी के अनुसार। तो यहाँ पर माई है तो सी का हो जाएगा हर, फ्रेंड का फ्रेंड, इज का हो जाएगा, यानी हर फ्रेंड इज है तो वाज, और डेड का डेड, यानी इसी प्रकार से बनाना है। अब लास्ट वाक्य का बनाते हैं, तो सुरेश का सुरेश सेड, देखो हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, कि तुम कितना तेज चलते हो, यानी आश्चर्य का भाव व्यक्त कर रहा है, तो हो जाएगा सरप्राइज। सुरेश एक्सक्लेम्ड, CLAI एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। टू को हटाना है यार, मी। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट। अब देखो हाउ फास्ट है ना, हाउ फास्ट इसमें आदिबोधक शब्द है तो इसको उठाएंगे, और हमेशा याद रखना वाट और हाउ फास्ट कहीं पर भी इसमें आदिबोधक शब्द होते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय वाट और हाउ फास्ट का वेरी और ग्रेट बना देते हैं, यानी वाट और हाउ फास्ट को वेरी और ग्रेट में चेंज कर देते हैं। अब देखो यहाँ से आगे लिखना है यूँ, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार चेंज होगा, मी के अनुसार, तो यहाँ हो जाएगा आई। फिर वाज, आर का हो जाएगा वाज। फिर वॉकिंग का वॉकिंग, वेरी, मैंने कहा हाउ और वाट, हाउ फास्ट और वाट को किस में बदलेंगे, तो वेरी में। तो अब यहाँ लिखना है वेरी, वेरी और फास्ट, इसी प्रकार से बनाना है। आई वाज वर्किंग वेरी फास्ट, यानी जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग, सेड का एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और आगे वाले वाक्य में इसमें आदिबोधक शब्दों को हटा देंगे और वाक्य में टेंस चेंज करेंगे और प्रोनाउन चेंज करेंगे। इसी प्रकार से बनाया जाएगा। इसे एक बार आप नोट कर लो, यानी एक हाउ फास्ट वाला एग्जाम्पल एक बार एक और देखते हैं, इसे नोट करो। देखो एग्जाम्पल है, सी सेड टू हर व्हाट ए लेजी फेलो यू आर, लास्ट में इसमें आदिबोधक निशान। अब देखो सी का सी, हाउ और वाट, हाउ फास्ट और वाट से शुरू होने वाले वाक्यों में सेड को हम एक्सक्लेम्ड सरप्राइज में चेंज करेंगे, तो एक्सक्लेम्ड EX विथ सरप्राइज। यहाँ तक हो गया। दोनों वाक्यों को जो टू को हटाना है, हर का हर लिखना है। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग। मैंने कहा वाट और हाउ को हटा देंगे और इनकी जगह क्या लिख देंगे, वेरी। अब यहाँ से लिखेंगे यूँ, पहले इसको साधारण बनाएंगे तो पहले क्या लिखेंगे यूँ, यूँ सेकंड पर्सन है इसके अनुसार चेंज होगा तो यूँ का हो जाएगा सी। अब देखो आर का वाज। अब यहाँ से दोबारा लिखो वाट का क्या होता है, वेरी, वेरी, और लेजी का लेजी।
और फेलो का फेलो, यानी शी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज हर दैट शी वाज वेरी लेजी फेलो। इसी प्रकार से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनता है। ये आज हमारा टॉपिक पूरा हुआ, नरेशन वाला टॉपिक पूरा हुआ, और अगली क्लास पूरे नरेशन यानी पूरे 5 वाक्यों के ऊपर आधारित होगी, और उसके बाद में हमारा नरेशन का टॉपिक पूरा हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।